कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा हिंदू एनालिसिस है 1 जुलाई 2020 का। बिफोर वी बिगिन, जैसे आपको पता है कि हमारे कोर्स ऑफर अभी भी चल रहे हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। ऑनलाइन ऑफर है इस मंथ और प्रोबेबली अगले मंथ से ऑफलाइन हो जाएगा, तो आप ऑफलाइन कोर्स में भी आ सकते हैं इसके बाद। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें मेल करिए, बाकी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी। 1 जुलाई का हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको पता है अनलॉक 2 अनाउंस हो चुका है, जिसमें अभी भी एजुकेशन एंड फिटनेस एंड अदर इंडस्ट्रीज़ नहीं खोली गई, रेस्टोरेंट खोल दी गई हैं। जैसे एंटरटेनमेंट का भी काम स्टार्ट होने वाला है, तो डेट्स गुड। बट जो ज़रूरी है वो चीज़ नहीं खोली जा रही, तो फ्यूचर आपका भी बुरा है अच्छा है भगवान जाने, बट कोशिश की जा रही है। बट इसके साथ देखिए कि अनलॉक हुआ है जब से, तब से इन अ वीक अगर आप बात करेंगे, वीकली में हमने 1,26,625 केस दिए हैं, थर्ड हाइएस्ट है वर्ल्ड वाइड। अब हमें सीरियस कंसर्न में सोचना पड़ेगा, जो हम अभी भी नहीं सोच रहे। हाईएस्ट केस आए हैं कल 17,672 पेशेंट एक साथ आए हैं, तो हाइक बहुत अच्छी है। इसको हमें देखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए हम कंट्रोल करें। चीज़ें संभालना हमारा काम है, हम कैसे संभालेंगे ये आपको हमको सोचना है। अगर लोग मिलकर सोचेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं सोचेंगे तो नुकसान होगा। चलिए देखते हैं क्या बेहतर हो सकता है हम लोगों की लाइफ के लिए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो बैन ऐप की गई हैं, देखिए 59 ऐप्स हैं बैन की गई हैं, तो उसमें जो हमारे इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये कहा जाता है कि उसमें एक एक्ट है जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड द सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू ये होता है कि इन्हें बताना होता है कि ये इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तरह से आप किसी को भी बैन नहीं कर सकते। तो टिकटॉक के जो इंडिया के हेड हैं निखिल गांधी, उन्होंने भी बोला है कि हमने जो भी बातें हैं वो सारी हमने फॉलो की, आज तक हमने कुछ नहीं किया। तो अभी इस पर इश्यूज़ हैं, देखिए लिसनिंग होगी, ऐसा नहीं है कि ऐप परमानेंटली चला जाएगा। गवर्नमेंट जो अभी सोच रही है पायरेसी पे भी एक एडिटोरियल आपको बताऊंगा। आइए एंडिंग स्टैंड ऑफ, ये बेटा फिर से इंडो चाइना पर है, तो इंडो चाइना के रिलेशन पर ही है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, तो आइए पहले थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, फिर फ्रेश पेज पे चलते हैं। ये अगेन बेटा इंडो चाइना रिलेशन पर है, पहली चीज़ें ध्यान रखिए। इंडो चाइना रिलेशन पर है, सिंपल सी चीज़ है, फेस ऑफ चल ही रहा है अभी भी ये चीज़ें सही नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं जिनपिंग से, जाके जिनपिंग से जब मिलने गए थे उस टाइम पे भी इन्होंने बोला था, वहाँ पे गए थे तो बंधुत्व और भाईचारा और क्लोजनेस की बहुत सारी बातें की थी। उनके गांव गए थे और एक बुद्धिस्ट की बुक देखी थी जो चाइनीज़ थे बट इंडिया से रूट था उनका। तो बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है इन चीज़ों का। अब चलिए कुछ टाइमलाइन हम समझते हैं। देखिए स्टैंड ऑफ जो है गवान वैली एंड डोकलाम जैसे इश्यूज़ की तरह इस बार गवान वैली पे है। डोकलाम वाला इशू 2017 में था, ये भी स्टैंड ऑफ बहुत मेजर गया था। वैसे कुछ स्टैंड ऑफ आज की डेट में यहाँ पर इश्यूज़ क्या हैं, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्टैंड ऑफ थोड़ा ख़तरनाक है। आर्मी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आर्मी खड़ी है। बट यहाँ पर जिस तरह हमने 1993 और 1991 में एक्ट साइन किया है कि हम 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हैवी आर्टिलरी, केमिकल वेपन, बॉम्ब, मिसाइल कुछ नहीं दागेंगे, तो इस चीज़ को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। बट उसके बाद भी जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने कांटे लगे तारों से और डंडों से हम पे मारा, हमने भी पत्थर वत्थर बरसाए, हमारे 20 आर्मी मैन मर गए और काफ़ी चीज़ें हो गई। उसके बाद से टेंशन्स और बढ़ती चली गई। आज उस टेंशन्स में कि इनकी ऐप्स भी बैन कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। हमारी डिपेंडेबिलिटी चाइना पर बहुत है और चाइना हमसे ट्रेड एंड कॉमर्स में बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसकी बेहतर हैं। इसमें एक एग्जांपल दिए गए, स्टीव जॉब को जब अपना एप्पल अनाउंस करना था उसके 3 दिन पहले उसने अपनी सबकी स्क्रीन बदली थी। जो एप्पल की स्क्रीन 3 दिन के अंदर चाइना की फर्म ने बदल के दे दी थी। इतनी फर्म हम नहीं है। हमारी फार्मास्यूटिकल जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है उसकी मैक्सिमम चीज़ें इनके यहाँ से आती हैं, हमारे सेमीकंडक्टर इनके यहाँ से आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर है, तो उसे हम एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते। हमें बेटर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इन चीज़ों से बचने के लिए। देखिए चाइना से रिलेशन हमें रखने हैं बट बॉर्डर डिस्प्यूट हमें ख़त्म करना है। 1960 में नेहरू के पास चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट का एक सॉल्यूशन दिया था, जिसे नेहरू ने मना कर दिया था। देखिए उस टाइम पे ना चाइना पावरफुल था ना इंडिया पावरफुल था, बट आज की डेट में चाइना इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। तो आज नेगोशिएशन की कोई बात ही नहीं है, या तो उनकी बात मानो या बेटर हाईवे रोड उनके पास है वो उस पर चलेंगे। वो आपकी बात बिल्कुल मानने को नहीं तैयार है, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। चलिए लेक्चर में आगे पार्ट देखते हैं। अब चाइना के साथ क्या स्टैंड ऑफ है, कैसे ख़त्म होगा ये नहीं पता, बट बेहतर ऑप्शन ये है कि ऐप ब्लॉक करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि अनलॉक 2 स्टार्ट हो चुका है। अनलॉक 2 में अब रिस्पांसिबिलिटी सेंट्रल ने स्टेट को दे दी है। देखिए जब से स्टेट को रिस्पांसिबिलिटी मिली है तब से केसेस हाइक होते जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसे प्रॉपर टैकल करे। अगर आपके केसेस नहीं कंट्रोल हो रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं तो भाई 12 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दीजिए। ऐसा लॉकडाउन कर लीजिए जिसमें मूविंग ऑफ द इंडिविजुअल बाहर निकलेगा, आप इकट्ठा लेके रख लीजिए, बाकी लोगों को आप खिलाइए पिलाइए।
वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने अपनी पूरे को लॉकडाउन सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें स्टेट्स को देखना है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। स्टेट्स के हाथ में चीज़ें छोड़ने के बाद डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक होती है और केसेस इसीलिए राइज हो रहे हैं। तो मैं बहुत सिंसियर होकर सोचना है कि हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। वेट एंड वॉच सिचुएशन है, देखिए कब बेहतर होती है। तो चलिए इसका इंतजार करते हैं, हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए। बट अनलॉक में कई चीज़ें खोली गई, कई चीज़ें नहीं खोली, कुछ नॉन एसेंशियल चीज़ें खोल दी गई, एसेंशियल चीज़ें नहीं खोली गई। देखिए लोग जागे नहीं हैं, पब्लिक में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को इतनी सी भी सिचुएशन से कोई टेंशन नहीं है, सब अपनी लाइफ अकेले धड़ल्ले से जी रहे हैं। लोग लगता है कोरोना ख़त्म हो गया, हमें अवेक रहना चाहिए आज भी। ये चीज़ें हमसे दूर हैं। तो चलिए वेट करते हैं कि चीज़ें फिर से लाइन अप हों और चीज़ें हों। स्टेट के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। जैसे यूपी में भी कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पीसीआर किट के बारे में बात की गई है। बेटा वो किट है जो कोविड-19 का टेस्ट करती है। इसे आपका पॉलीमराइज चैन रिएक्शन पे वर्क करती है। पॉलीमराइज चैन रिएक्शन पे जो वर्क करती है पीसीएम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जब आपको कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव यही बताता है। ये चाइना ने दिया था, सबको दिया था, पूरे वर्ल्ड को। इसी लैब में जब आप टेस्ट करते हैं तो वाया आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, कुछ अदर रिएक्शंस हो गए, कुछ गिर गया, तो वो पॉजिटिव बता देता है। इस पॉजिटिव के बाद आप उसे पॉजिटिवली ले लेते हैं, उसको भी मेंटल टेंशन्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें कहा गया है ये डबल डैश शॉट है, नो डाउट कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होती है। तो डॉक्टर्स को इसके लिए ट्रेंड किया जाए, डॉक्टर्स को बताया जाए कि सिर्फ टेस्ट पे डिपेंड ना करें। पीसीआर के बाद आपको हर हाल में बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे आपको पर्सनली बात करनी चाहिए, उनके सिम्टम्स देखनी चाहिए, उसके बाद उन्हें कहना चाहिए कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। आप सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट करके और पीसीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो इसको आपको देखना है, अगर ये चीज़ आपकी सही रहती है तो ठीक है। चलिए इसका भी वेट करते हैं, चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। देखिए आज भी लेक्चर थोड़ा तेज़ चला रहा है, फॉरवर्ड नहीं हो रहा। आज भी डिलीट हो गया लेक्चर, बट कल से टाइम लिया जाएगा। आज के लिए फाइनली और सॉरी, उसके बाद नहीं होगा। कंट्रोल बट नॉट डिलीट बेटा ये आपकी चाइनीज़ ऐप के बारे में है, जो अभी 39 ऐप्स बंद की। देखिए पायरेसी और प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेसी की जब आप बात करते हैं तो प्राइवेसी का हनन सिर्फ ये कंट्री चाइना के लिए नहीं करती, और भी वर्ल्ड वाइड ऐप्स हैं जो हमारे यहाँ हैं। इनके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। डेटा प्राइवेसी हमारे यहाँ कभी नहीं रही, और भी सब लोग बोलते हैं। तो अगर हमने ये कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ के चक्कर में लिया, वो भी हम फॉलो करते हैं, बट स्टैंड ऑफ के बाद भी हमारे पास और ऑप्शन है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं हमारे लिए बेहतर होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर कंट्रोल रखें रादर देन डिलीट करना तो बेहतर है। दुनिया के जितने ऐप्स हमारे यहाँ हैं जो इंडियंस नहीं हैं, उन पे एक रेगुलेशन टाइट लानी चाहिए, उनको चीज़ों करनी चाहिए ताकि हमारी डेटा प्राइवेसी ना, डेटा लोकलाइजेशन के लिए बात करनी चाहिए। अगर डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए हमारी कंट्री में जैसे फेसबुक है, आपको पता होगा, तो फेसबुक का कई डेटा हमारे यहाँ नहीं, फ़ोटो शेयर करते हैं, वो भी हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। आजकल तो गूगल पे भी अकाउंट की डिटेल्स लेता है, ये भी हमारे पास है। इससे बड़ी चीज़ आपको बता दें, एप्पल आईफोन जो होता है, आईफोन कई बार हैक होता है, तो आईफोन में जो डिटेल्स होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि आईफोन अपने यूज़र की डिटेल्स इंडिया तक को नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुलदीप सिंह सेंगर के केस में भी आईफोन के लिए बोला था कि इसको खोल दीजिए। एप्पल इंडिया ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी की बात है। तो आप सोचिए किसी की प्राइवेसी के लिए आप इतना करते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी हमारे यहाँ वैसे ही नहीं है। हाँ, इंडिया अपनी सिक्योरिटी दूसरों को देता रहता है, हमारे यहाँ डेटा के लिए सर्वर्स है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, हमारा खुद का एक एंटीवायरस नहीं है बेटा, हमारी कंट्री ने खुद का एक एंटीवायरस नहीं बनाया। अगर कल को हमारी कंट्री से सबका सपोर्ट हट जाए तो हमारे पास खुद का एक एंटीवायरस नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएंगे। इस सिचुएशन में हमारी कंट्री है, तो हमें सीरियस कंसर्न में सोचना चाहिए। कंट्रोल का ऑप्शन ढूंढो, ना कि बैन का। बैन करने से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, या तो आप पहले से इस चीज़ को करते चाइना की तरह, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा वे में सोचना है, तभी आपका बेनिफिट होगा। आज बेटा इतने ही लेक्चर के लिए करेंगे। आज का मेंस का क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है पीसीआर किट की टेस्टिंग 100% एक्यूरेट है, और ये टेस्ट रिजल्ट सही देती नहीं देती, तो क्या लॉ फॉल्स हैं, इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए और पेशेंट पे इसका इम्पैक्ट देखिए। इस क्वेश्चन को लिख के आप कमेंट या मेल कर दीजिए, मैं आपसे देख लूँगा फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।